तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैट बेन ने उन तीनों पर हमला किया था, जिसकी वजह से वो तीनों बेहोश हो गए थे। और जब उन तीनों की आंख खुलती है तो वो तीनों देखते हैं कि वो तीनों एक साथ बंधे हुए हैं। और तभी वहाँ पर रुक आता है जो उन्हें काम करने के लिए कहता है। और क्योंकि वो लोग अभी कुछ नहीं कर सकते तो वो लोग भी काम करने लग जाते हैं। और तभी डॉक्टर साइकोबॉस उन्हें बताता है कि मैं तुम दोनों के ओमनिट्रिक्स को ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर बेनो से कहता है कि तो फिर तुम करते क्यों नहीं। लेकिन फिर डॉक्टर साइकोबॉस कहता है कि पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी उनके पास रुक आ जाता है, क्योंकि वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। तो वो उनके पास आकर कहता है कि तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो। और इसी बीच में डॉक्टर साइकोबॉस मौके का फायदा उठाता है और वो रुक की जेब में से चाबियों का गुच्छा निकाल लेता है। और जब रात को वो लोग काम कर जा रहे होते हैं तो वो लोग मौके का फायदा उठाते हैं और फौरन से जाकर रुक के ट्रक में बैठते हैं और उसका ट्रक लेकर वहां से चले जाते हैं। और रुक उन पर फायर करता ही रह जाता है। और इसके बाद वो लोग एक जगह पर जाते हैं और वहां पर जाकर आग लगाकर बैठ जाते हैं ताकि वो लोग अपनी रात गुजार सकें। इसके बाद हमें रुक दिखाया जाता है जिस पर मैट बेन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन तीनों को नहीं पकड़ पाया था। और इस दफा रुक को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि मैट बेन उस पर फजूल में गुस्सा करे जा रहा है। और ये बात रुक को भी अच्छी नहीं लगती। और इसके बाद सुबह हो जाती है और डॉक्टर साइकोबॉस ने फाइनली रुक के ट्रक में से जरूरी सामान निकालकर उन दोनों का ओमनिट्रिक्स को ठीक कर दिया था। लेकिन जब बेन अपने ओमनिट्रिक्स को यूज करता है तो वो एलियन में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि उसने जो एलियन सिलेक्ट किया होता है उसमें बेन 23 ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद वो उन दोनों की हथकड़ियों को तोड़ देता है और डॉक्टर साइकोबॉस वहां से चला जाता है। बेन 10 बेन 23 को कहते हैं कि मुझे भी ह्यूमंगर सोल में बदल दो, लेकिन बेन 23 उसको ग्रेव अटैक में बदल देता है। और इसके बाद जब उन दोनों ने अपने ओमनिट्रिक्स को टेस्ट कर लिया था तो वो दोनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद हमें वही लोग दिखाई जाते हैं जो खुदाई कर रहे होते हैं। वो लोग रुक से कहते हैं कि अब तो चाबी भी मिल गई है तो हमें जाने दो, अब हम क्यों खुदाई कर रहे हैं। लेकिन रुक उन्हें कहता है कि लॉर्ड बेन का हुक्म है कि तुम लोग खुदाई करोगे तो तुम लोग खुदाई करोगे। लेकिन वो लोग खुदाई करते करते काफी थक जाते हैं तो उनको प्यास लगती है और उनमें से एक बेहोश भी हो जाता है। और तभी पकमार उसे पानी देने आता है, लेकिन वो उसको पानी नहीं देता और पानी गिरा देता है। और तभी वहां पर आ जाते हैं बेन 10 और बेन 23 और वो उसे पानी देने के लिए कहते हैं। ये देखकर पकमार बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तो वहां से भाग जाता है। और जब रुक उन दोनों को वहां पर देखते हैं तो वो उन्हें कहता है कि यहाँ पर आकर तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो उन पर हमला करने लग जाता है। बेन 10 बेन 23 को बिग चिल में ट्रांसफॉर्म कर देता है और बेन 23 को खुद को रैत में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसको आईगर में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसके बाद वो दोनों मिलकर उन सभी से लड़ते हैं और उनको हरा देते हैं और रुक को जमा देते हैं। इसके बाद जब वो दोनों वापस से नॉर्मल होते हैं तो बेन 10 बेन 23 को कहते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है। और वो बेन 23 को कहते हैं कि मुझे ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म कर दो और वो उसको 4 आंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इसके बाद वो बेन 23 को पकमार के पानी के टैंक के पास लेकर जाता है और बेन 23 उस टैंक को खोल देता है और वो सारा पानी ब्लॉक्स के बनाए हुए रास्ते से एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद वहां पर मौजूद सभी काम करने वाले पेट भरकर पानी पी लेते हैं। और क्योंकि उन सभी के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी तो बेन 10 उन सभी के हाथों की हथकड़ियां खोल देता है। और जब वो लोग सारे आजाद होते हैं तो वो वहां से जाने लगते हैं। लेकिन बेन उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीच देता है कि अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो मैट बेन तुम लोगों को दोबारा पकड़ लेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ मिल जाओ और मेरे साथ मिलकर मैट बेन को हराओ ताकि हम उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें और तुम लोग गुलामी से भी आजाद हो जाओगे। और ये सुनकर वो सभी बेन की मदद करने के लिए मान जाते हैं और वो सभी बेन के साथ हो जाते हैं। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद वहाँ पर आ जाता है मैट बेन। ये देखकर मैट बेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रुक तो बर्फ में जमा होता है तो वो रुक पर भी गुस्सा करने लग जाता है। और जब वो रुक पर गुस्सा करता है तो रुक को ये चीज अच्छी नहीं लगती। और बेन 10 और बेन 23 उन सभी लोगों को मैट बेन पर हमला करने के लिए कहते हैं और वो लोग हमला करते हैं। लेकिन क्योंकि मैट बेन के पास ओमनिट्रिक्स था तो वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है और उन सभी को इजीली हरा देता है। और ये चीज रुक को अच्छी नहीं लग रही होती। और जब बेन 10 ये चीज देखता है तो वो बेन 23 का ओमनिट्रिक्स पकड़ता है और खुद को रैट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और बेन 23 को फ्रैंकनस्ट्राइक में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ये देखकर मैट बेन अपनी पावर वॉच का यूज करता है और वे बिग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद बेन 23 की बेन 10 की और मैट बेन की आपस में एक बहुत जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन क्योंकि मैट बेन अपनी पावर वॉच को यूज करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट था, वो अपने हर एलियन के पावर को अच्छे से जानता था, तो बेन 23 और बेन 10 दोनों मिलकर भी मैट बेन को नहीं हरा पाते और वो दोनों वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। और इसके बाद बेन के माइंड में एक आइडिया आता है और वो बेन 23 से खुद को नैनोमेक में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहता है। और इसके बाद बेन जब नैनोमेक में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो वेबिग के सर में घुस जाता है, जिसकी वजह से वेबिग को चक्कर आ जाते हैं और वेबिग वहां पर गिर जाता है और मैट बेन हार जाता है। और क्योंकि अब मैट बेन वापस से नॉर्मल हो चुका था तो रुक इसी मौके का फायदा उठाता है और मैट बेन की पावर वॉच के ऊपर एक लॉक लगा देता है, जिससे कि मैट बेन अब वापस से अपनी पावर वॉच को कभी यूज नहीं कर पाएगा। और बाकी सभी लोग भी इसी मौके का फायदा उठाते हैं और मैट बेन के साथ जितने भी लोग थे उन सभी को पकड़ लेते हैं और उनको हरा देते हैं। और अब फाइनली ये सब आजाद हो चुके हैं। और ये देखकर रुक बेन 10 और बेन 23 का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी मदद करने के लिए और उनको आजाद करने के लिए। और इसके बाद क्योंकि उनका काम खत्म हो चुका था तो वो दोनों वापस से अपने अपने ओमनिट्रिक्स का यूज करते हैं और बेन 10 क्लॉकवर्क में और बेन 10 अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और इसके बाद वो दोनों मर्ज होते हैं और वापस से उसी पावर का यूज कर वापस से अपने टाइम में जाने लगते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जा पाते और जब वो लोग एक दफा और ट्राई करने लगते हैं तो उनका ओमनिट्रिक्स काम नहीं करता। और तभी वहां पर आता है डॉक्टर साइकोबॉस और वो उन्हें बताता है कि जब मैंने तुम लोगों का ओमनिट्रिक्स ठीक किया तो मैंने उसमें एक बॉम्ब लगा दिया था, जिसकी वजह से तुम दोनों का ओमनिट्रिक्स और तुम दोनों ब्लास्ट हो जाओगे और मैं इस यूनिवर्स पर राज करूंगा। लेकिन वो दोनों फिर से एक दफा ओमनिट्रिक्स का यूज करते हैं और दोनों ही ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ग्रे मैटर बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है तो वो दोनों उसकी इंटेलिजेंसी का यूज करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ओमनिट्रिक्स को ठीक कर देते हैं और वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। ये देखकर डॉक्टर साइकोबॉस बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से चला जाता है। लेकिन वो दोनों इस बात पर बहुत ज्यादा उदास थे कि क्लॉकवर्क का यूज कर भी वो लोग वापस अपने डायमेंशन में नहीं जा पा रहे थे। लेकिन तभी वहां पर रुक प्रोफेसर हॉकस्टार के किसी
किसी भी डायमेंशन में ट्रेवल करने वाले स्मूदीज में बेन और बेन 23 को बचाने के लिए आ जाता है और वो दोनों रुक को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ पर जाकर बेंटन बेन 23 से पूछता है कि आखिर तुमने इस पूरे सफर में क्या सीखा। तो बेन 23 से बताता है कि मैंने ये सीखा कि मुझे अपने ओमनिट्रिक्स का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मुझे उससे लोगों की भलाई के लिए यूज करना चाहिए और हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये सुनकर रुक भी बहुत ज्यादा हैरान होता है कि बेन ने बेन 23 को इतना अच्छा सबक सिखाया है। और इसके बाद वो सभी प्रोफेसर हॉकस्टार के किसी भी डायमेंशन में ट्रेवल करने वाले मिस्टर स्मूदीज के स्टोर की मदद से वहां से चले जाते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है।